नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिप्टो काउंटर। क्या कुछ हुआ बीते 24 घंटे में क्रिप्टो बाजार में, चलिए फटाफट जानते हैं आज के इस शो में। तो बिटकॉइन की कीमत में आज तेज उछाल देखने को मिला है और ये 78,000 के स्तर को पार कर गया है। 2.35% की तेजी के साथ ये 78,315.83 के डे हाई पर पहुंचता हुआ नजर आया। इसके अलावा इथेरियम में 3.11% का उछाल देखने को मिला और भाव $2,401.75 पर ट्रेड होता हुआ दिखा। वहीं XRP में 0.89% की बढ़ोतरी आई और ये $1.45 पर आ गया है। इसके अलावा सोलाना 2.83% की तेजी के साथ $88.70 पर पहुंच गया। इस तेजी के पीछे डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के साथ यहां पर सीज फायर बढ़ाने का फैसला रहा है। रिपोर्ट के अनुसार सीज फायर एक्सटेंशन से ग्लोबल मार्केट में जोखिम रिस्क ऑन सेंटिमेंट बढ़ा, जिससे निवेशकों का भरोसा लौटा और क्रिप्टो समेत अन्य एसेट्स में तेजी आई। वहीं बिटकॉइन में तेजी के पीछे कंपनी स्ट्रैटेजी की ओर से लगभग $2.5 बिलियन की बड़ी खरीद भी रही। स्ट्रैटेजी ने करीब 34,000 से ज्यादा बिटकॉइन खरीदकर अपने होल्डिंग्स को मजबूत किया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के खिलाफ प्रोजेक्ट के एक बड़े निवेशक जस्टिन सन ने कैलिफोर्निया की फेडरल कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है। सन का आरोप है कि कंपनी ने बिना किसी वैध वजह से उनके टोकन फ्रीज कर दिए हैं, जिससे उनके गवर्नेंस वोटिंग अधिकार जो हैं वो खत्म हो गए हैं। उन्होंने कोर्ट से टोकन अनफ्रीज करने और कंपनी को उनके होल्डिंग्स जब्त या बर्न करने से रोकने की मांग की है। सन के अनुसार कंपनी ने टोकन नष्ट करने की धमकी भी दी, जिससे उनकी ओनरशिप खत्म हो सकती है। मुकदमे में दावा किया गया है कि कंपनी डिसेंट्रलाइज्ड होने का दावा करती है, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव कर वॉलेट ब्लैकलिस्ट और टोकन कंट्रोल अपने पास रखती है। सन ने यह भी आरोप लगाया है कि ट्रॉन पर अपने स्टेबल कॉइन को प्रमोट करने का दबाव बनाया गया है। कंपनी ने फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी अभी नहीं की है। उधर सुई ब्लॉकचेन पर बेस्ड वोलो प्रोटोकॉल एक सिक्योरिटी ब्रीच का शिकार हुआ है, जिसमें करीब 3.5 मिलियन यूजर्स फंड की चोरी यहां पर हो गई है। इस हमले का असर प्लेटफॉर्म के 3 वॉलेट्स रैप्ड बिटकॉइन, गोल्ड बैक्ड XAUM टोकन और USDC पर पड़ा, जबकि अन्य वॉलेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित रहे हैं। यहां पर कंपनी ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि एक्सप्लॉयटेशन का पता चलते ही सुई फाउंडेशन और अन्य पार्टनर से संपर्क किया गया है। इमरजेंसी कदम उठाते हुए सभी प्रभावित वॉलेट ऑपरेशंस को फ्रीज कर दिया गया है ताकि आगे नुकसान रोका जा सके। घटना के 30 मिनट के अंदर लगभग 5 लाख की चोरी हुई है। क्रिप्टो को सुरक्षित कर लिया गया है और हालांकि इसकी तकनीक प्रक्रिया का खुलासा भी नहीं किया गया है। कंपनी के अनुसार बाकी वॉलेट्स में मौजूद लगभग $28 मिलियन पूरी तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है और इस कमजोरी से प्रभावित वो नहीं हुआ है। वहीं ली लिन अपनी फैमिली ऑफिस की ट्रेडिंग सिस्टम और टीम को बिटफायर ग्रुप में ट्रांसफर करने की योजना बना रहे हैं, ताकि डिजिटल एसेट्स में बढ़ती संस्थागत मांग का वो फायदा उठा सकें। इस प्रक्रिया के तहत बिटफायर ग्रुप ने एवनिर ग्रुप की इन्वेस्टमेंट टीम और ट्रेडिंग सिस्टम को लगभग $1.6 मिलियन में खरीदने पर सहमति जताई है। लिन, जिन्होंने यूबी को वैश्विक स्तर पर प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज बनाया, उसने 2022 में अपनी कंट्रोलिंग हिस्सेदारी करीब $1 बिलियन में जस्टिन सन को बेच दी थी। इसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली ऑफिस पर ध्यान केंद्रित किया। चाइना में 2021 से क्रिप्टो ट्रेडिंग पर बैन है, जबकि हांगकांग खुद को वर्चुअल एसेट हब के रूप में स्थापित कर रहा है। इस डील के बाद बिटफायर ग्रुप अल्फा BTC नाम से रेगुलेटेड बिटकॉइन बेस्ड एसेट मैनेजमेंट सर्विस लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जिसका लक्ष्य 1 साल में 10,000 बिटकॉइन के बराबर निवेश आकर्षित करना है। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। बाकी ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। होगी अब से अब कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।